हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्चुअल एकेडमी। तो आज हम क्लास 11th और क्लास 12th के जो रिलेशंस हैं, जो चैप्टर रिलेशन, उसको ऑलमोस्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो हम आपको रिलेशन पढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं जिसको आपको समझना होगा। तो कुछ टर्म का मतलब आपको पता होगा, तभी आप रिलेशंस को अच्छे से समझ पाएंगे। तो रिलेशन समझने के लिए डायरेक्ट यदि हम आपको रिलेशन का डेफिनेशन बताते हैं, एग्जांपल्स करवाने लगते हैं, तो वहाँ पे बहुत मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हाँ, आप कॉन्सेप्ट वाइज चलिए और फिर आपको रिलेशन का अच्छे से कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो क्या है वो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, हम आपको इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में बताते हैं। वो पहला मेरा इम्पोर्टेंट है, उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है? तो नाम से ही पता चल रहा है ऑर्डर्ड, यानी कि कोई ऑर्डर्ड पेयर का पेयर मीन्स क्या होता है? कोई टू ऑब्जेक्ट या टू थिंग्स, ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर मीन्स टू ऑब्जेक्ट और टू थिंग्स। ऑर्डर्ड पेयर में एक बात तो पक्का है कि ऑर्डर मायने रखता है, जो ऑर्डर है वो मायने रखता है। तो ऑर्डर्ड पेयर को हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे? तो यहाँ पे आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ए पेयर ऑफ टू ऑब्जेक्ट, a pair of two object listed in a specific order। हाँ, तो दो ऑब्जेक्ट या दो कुछ भी का एक कैसा पेयर होना चाहिए? स्पेसिफिक ऑर्डर में पेयर होना चाहिए, उसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो भाई अब एग्जांपल आ रहा होगा, क्या है ऑर्डर्ड पेयर? ऑर्डर्ड पेयर कुछ लिख के दिखाइए। तो इसके एग्जांपल में हम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट लिख के दिखाते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, चाहे कोऑर्डिनेट ऑफ सम पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ सम पॉइंट्स। जैसे कि कोई कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं 0 1, कोई कोऑर्डिनेट लिखते हैं 1 0, कोई कोऑर्डिनेट लिखते हैं 4 2, कोई कोऑर्डिनेट 4 2 4। तो आपको ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है, एक ब्रैकेट में समथिंग कॉमा समथिंग होगा, उसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। बस आपको भी इतना ही समझना है कि ऑर्डर पेयर किसको बोलते हैं। ये हमारा सब क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा डी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा हमारा क्या है? ओवरऑल हमारा क्या है? ओवरऑल हमारा ऑर्डर्ड पेयर है। तो ऑर्डर्ड पेयर में हम एक बात आपको बताएं कि 0,1 इज नॉट इक्वल टू 1,0। ये आपको यदि हम ऐसे बोलते हैं कि 1,b इज नॉट इक्वल टू b,a, तो आपको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? सेट में तो आप बताए थे कि ऑर्डर मायने नहीं रखता है, तो यहाँ पे सेट नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम एलिमेंट, देखिए सेट ऐसे नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट को हम ब्रैकेट से सिर्फ नॉर्मली ऐसे किए हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर मायने रखता है, कोऑर्डिनेट से समझ सकते हैं। यह कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट दोनों बिल्कुल अलग है। x इसमें 0 है और इसमें x 1 है, इसमें y 1 है, इसमें y 0 है। तो ऐसे समझ सकते हैं। चलिए, तो x कोऑर्डिनेट समझ में आ गया, तो कोऑर्डिनेट और फिर इसमें ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ गया क्या है ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर में जनरली आपका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है और इसको सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। तो इसको बोलते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट और इसको बोलते हैं सेकंड एलिमेंट। बी को बोलेंगे सेकंड एलिमेंट, ए को बोलेंगे फर्स्ट एलिमेंट। चलिए, तो हम एक बात बताएं कि यदि दो ऑर्डर्ड पेयर को सेम दिया गया है, दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे लिख दिया है, क्वेश्चंस करवाते हैं आपको ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चंस क्या है कि एक ऑर्डर पेयर दिया गया है, एक दिया गया है ऑर्डर पेयर 3a-1 और कॉमा दिया गया है और लिखा गया है b+3। एक ऑर्डर पेयर ए है और एक ऑर्डर पेयर आपका है 2a-1 और 3, ए ऑर्डर पेयर है। तो इसमें हमको क्या पता चल रहा है? इससे हम कुछ निकाल सकते हैं क्या ए और बी का वैल्यू? हाँ जरूर, क्योंकि यह ऑर्डर पेयर सेम दिया गया है, हमको बताया गया कि ए और ए सेम है, इसका मतलब ए भी ऑर्डर पेयर है और ए भी ऑर्डर पेयर है।
स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज है। ऑर्डर पेयर का यही खासियत होता है कि यदि दोनों इक्वल है तो तभी इक्वल होगा जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा, इसका सेकंड एलिमेंट इक्वल होगा। हम आपको बताएं कि a कॉमा बी चाहे 0,1 इज नॉट इक्वल टू 1,0। आपको भी पता होगा ये दोनों अलग अलग कोऑर्डिनेट है, लेकिन हम इक्वालिटी का बात कर लें तो यानी ये भी जरूरी होगा कि ये भी 0,1 है, तभी तो 0,1 बराबर 0,1 होगा। यानी कि यहाँ से आप 3a इक्वल टू 2a माइनस 1 पुट कर सकते हैं, a का वैल्यू यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं और b का भी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं 3 माइनस a बराबर 2a माइनस 1, यहाँ पे a बराबर 1 हो जाएगा। 3 में से 2a गया 1 और इधर क्या हो गया 3 माइनस 2a 1 प्लस 1 2। हाँ, यहाँ पे a बराबर 1 ही होगा। b बराबर देखिए b प्लस 3 इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, तो b बराबर 0 हो जाएगा। a बराबर 1 और b बराबर 0, तो यहाँ पे आप पुट करके लिख सकते हैं, दोनों बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर का खेल था। ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ गया, समथिंग कॉमा समथिंग और ब्रैकेट में बंद रहेगा, वही हमारा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर समझने के बाद अब आपको एक चीज और टर्म है, वो टर्मिनोलॉजी है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट और 3 सेट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है आपको बताते हैं, चलिए तो हेडिंग डालिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यार कार्टेशियन प्रोडक्ट जितना भारी भरकम नाम लग रहा है उतना है नहीं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितना इसका नाम ऐसा है, ऐसा इसमें क्या है समझते हैं। तो एकदम सिंपल वे में समझते हैं क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट। यह 2 सेट इस किसके लिए डिफाइंड है, तो ये डिफाइंड है कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके लिए निकालते हैं, डिफाइंड फॉर 2 और मोर देन 2 सेट। 2 या 2 से ज्यादा सेट के लिए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, लेकिन हम अपने सिलेबस में ज्यादातर क्वेश्चन में 2 ही सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। 2 से ज्यादा सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत भारी भरकम आते हैं, निकाल सकते हैं बता देंगे, लेकिन बहुत उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है। तो इसमें पहले पता हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेट का निकालते हैं, तो बात क्लियर है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट कैसे करते हैं, तो a क्रॉस b से डिनोट करते हैं। कोई सेट a है कोई सेट b है, उन दोनों को कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि a क्रॉस b बराबर क्या आया वो लिखेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b से डिनोट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो आता है वो भी हमारा अंदर कुछ सेट ही होगा, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ए टाइप ऑफ सेट ही है। क्या है, ए टाइप ऑफ सेट है। तो टाइप ऑफ सेट है, लेकिन कैसा टाइप ऑफ सेट है, इस सेट के अंदर कैसे एलिमेंट होंगे, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कैसे एलिमेंट होंगे। तो देखिए यहाँ पे हम एक बात बता दे रहे हैं, यहाँ पे आप सेट ए एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पे सेट ए है, सेट ए में है 1 2 3, और सेट बी में है क्या, यहाँ सेट बी में है हमारा 1 और 2, सेट बी में है 1 2। हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए क्रॉस बी, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो। तो एग्जाम में भी आ सकता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे निकालने के लिए। तो बेसिक अच्छा रहेगा तो किसी भी तरह से क्वेश्चंस को घुमाया जाए आप बना सकते हैं। ए क्रॉस बी बोलते कि इसको यहाँ पे डेफिनेशन तो नहीं लिखे, बस ये बताएं कि 2 सेट के लिए डिफाइंड है, ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, और इसके अंदर एलिमेंट आता है इस तरह के, जिसके एक तरह का भी क्या है, सेट ही है। ये डिफाइंड क्या है कि ऑल पॉसिबल इस ए टाइप ऑफ से, यहाँ पे यही में मिटा के लिख देते हैं, ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। जितना भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है उसका क्या है, यह एक सेट है। ये सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, उसी का एक सेट बनेगा। तो यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगा। ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर मायने रखता है, पहला एलिमेंट पहले से बिलोंग्स करना चाहिए, दूसरा एलिमेंट दूसरे से बिलोंग्स करना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं हो, इसीलिए हम ए बी यहाँ पे ले लेते हैं। ऑर्डर पेयर बनाना स्टार्ट कीजिए। पहला ऑर्डर पेयर 1 और ए, 1 कॉमा ए एक ऑर्डर पेयर हो गया, फिर कॉमा दे दीजिए, और क्या ऑर्डर, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर खोज लीजिए। दूसरा 1a फिर 1b, फिर बनेगा 2a 2b
3A 3B 3A 3B A क्रॉस बी, इसको घेर दीजिए। देखिए एक तरह से A क्रॉस बी एक तरह से सेट ही दिख रहा है। इसमें कितने एलिमेंट हैं? ये सारा एक एलिमेंट है, वो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। A क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है? यह 6 एलिमेंट है। ये मत गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं, सारा ऑर्डर्ड पेयर का सेट जो दो सेट दिया हुआ होगा, उन दोनों सेट का ऑर्डर पेयर जितना भी बन सकता है बना लो सिंपली, और उन सारे को एक जगह ऐसे करके लिख दो। वो A क्रॉस बी बताता है। वो क्या बताता है? A क्रॉस बी। तो A क्रॉस बी का एक और हम यहाँ पे फॉर्मूला, ये तो हो गया फॉर्मूला। अब एक और फॉर्मूला आता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस बी। तो आप देख पा रहे होंगे कि A में 3 एलिमेंट, B में 2 एलिमेंट और टोटल A क्रॉस बी में 6 एलिमेंट। यानी कि इसका फॉर्मूला बन सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। यहाँ से इसको देख सकते हैं 3 × 2, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आगे कितना 6। ये भी एक बात क्लियर हुआ, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट पे हम बात कर लिए। और एक बात और करते हैं, यहाँ पे A क्रॉस बी तो निकाल लिए। अब हम देखते हैं क्या B क्रॉस A को निकालने के लिए बोले, B क्रॉस A। तो B क्रॉस A में क्या ध्यान रखना है? B क्रॉस A में कि पहला एलिमेंट B से बिलोंग करना चाहिए और दूसरा एलिमेंट A से बिलोंग करना चाहिए। इसमें 1A लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि 1A में ऑर्डर मायने रखता है, ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर मायने रखता है। और 1 जो है 1 बिलोंग्स करता है सेट A से, 1 बिलोंग्स करता है सेट A से, तो इसी वजह से E नहीं होगा। B क्रॉस A में पहला एलिमेंट, सारा ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेट B का होना चाहिए, यानी कि ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर लिखना है B क्रॉस A में। तो पहले लिखेंगे A1 A1 घेर देंगे ऐसे, A1 A2 A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 B1 B2 और B3 B1 B2 B3, ये हो गया हमारा क्या पूरा ऑर्डर पेयर B क्रॉस A का, A क्रॉस B। अब यदि कोई पूछे, क्वेश्चंस में ऐसे दिया हुआ रहता है कि सेट A जितना सेट B जितना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ऐसे करके तो दिया होगा कि A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A है, या A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A है। ये बात सही बोल रहा है कि और कुछ है खेल इसमें? ये ज्यादा यही हो सकता है, इक्वल हो सकता है तो नहीं हो सकता है। समझिए इक्वल है कि नहीं। आपको तो लगा कि 2 × 4 करो या 4 × 2 बात बराबर है, लेकिन नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। यह केस ट्रू है और यह केस फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि A क्रॉस B में, यहाँ पे हम उल्टा लिख दिए, यहाँ पे B क्रॉस A सही है, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, सही है। A क्रॉस B में देखिए ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आए, सेट B में ये सारे हमारे ऑर्डर्ड पेयर आए। तो क्या सेट A क्रॉस B वाले ऑर्डर्ड पेयर सेम टू सेम B क्रॉस A में है? नहीं, 1A है और यहाँ पे A1 है, तो ये दोनों अलग अलग चीज है, इन दोनों सेम नहीं है। यही वजह से A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता है, ऑर्डर मायने रखता है। इसके कहने का मतलब है कि 1 जो है सेट A से बिलोंग्स करता है, और ये वाला एलिमेंट सेट A से बिलोंग्स करता है, A वाला एलिमेंट सेट B से बिलोंग्स करता है। इसमें कहने का मतलब है कि A वाला एलिमेंट सेट B से बिलोंग करता है, A वाला एलिमेंट सेट A से बिलोंग करता है। तो दोनों कहानी यहाँ पे अलग हो गया, इसमें ज्यादा फंसना नहीं है, बस ध्यान रखना है कि दोनों इक्वल नहीं होता है। चलिए तो इसमें क्वेश्चंस कर लिया जाए इसका। चलिए तो आप ये देखिए, एक बात और है, क्वेश्चंस कर लेते हैं, हाँ उसके बाद उसमें ही बता देंगे। तो इसमें क्या होता है, क्या है ऑर्डर पेयर? ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर ए बी टाइप। कैसे ऑर्डर पेयर होंगे? A, B टाइप ऑर्डर पेयर बनेंगे, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि A बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू सेट A और स्मॉल b बिलोंग्स टू सेट B। बस यही इसका मेन डेफिनेशन है। समझ में आया क्या? चलिए समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चंस लिख लेते हैं। अब आपको हम 2 सेट दे रहे हैं, उसका ऑर्डर पेयर खुद से ट्राई करना है, ठीक है? हाँ तो समझिए कि ये हमारा कोऑर्डिनेट x है और एक कोऑर्डिनेट हमारा x है। x कोऑर्डिनेट हम 0 1 लेते हैं और y कोऑर्डिनेट हम लेते हैं 0 1 2, ये लेते हैं कोऑर्डिनेट 0 1 2।
और इसका ऑर्डर पेयर आपको बताना है, ऑर्डर पेयर एक्स क्रॉस वाई, एक्स क्रॉस वाई, एक्स क्रॉस वाई बताना है। एक्स क्रॉस वाई बताना इजी है, बना लेंगे ना, हाँ चलिए बना लेंगे। तो इसमें सारा निकल जाए वही 0 0, फिर निकले 0 0 0 0 0 1 0 2, और हो जाएगा 0 2 मेरा। उसके बाद क्या होगा 0 2 0 0 0 1 0 2, फिर हो जाएगा 1 0, और फिर हो जाएगा 1 0 1 1, और उसके बाद हो जाएगा 1 0 1 1 1 2। चलिए ये हो गया। और यहीं पे हम निकालते हैं y क्रॉस x, y क्रॉस x यानी कि y का पहला एलिमेंट लेना है 0 0, फिर 0 1, फिर 1 0, फिर 1 0, फिर 1 1, और फिर क्या 2 0 और 2 1। अब बताइए x क्रॉस y नहीं है ना इक्वल, ये सारा इसका सारा कोऑर्डिनेट क्या इसके सारा कोऑर्डिनेट के बराबर है? नहीं। तो यही वजह से क्या है x क्रॉस y इज नॉट इक्वल टू y क्रॉस x। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी तो आपको निकालने के लिए बता दिए। एक और चीज है उसको बोलते हैं हम मैपिंग डायग्राम, मैपिंग डायग्राम। इसको थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन इसको मैपिंग डायग्राम से कैसे करते हैं, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैपिंग डायग्राम से कैसे लिखते हैं। ये तो हो गया ऐसे लिखते हैं, ऐसे मैपिंग डायग्राम से हम लिखना चाहें तो ये हम ले लेते हैं कि ये मेरा सेट x था, ये हम ले लिए कि मेरा सेट y था, x और y। x के अंदर सारे एलिमेंट लिखिए 0 और 1, इसके अंदर के सारे एलिमेंट 0 1 और 2, 0 1 और 2 लिख दिए। चलिए तो इसको जीरो कैसे रिलेटेड है, बहुत सारे एरो बनेंगे इसमें। देखिए 0 एक्स क्रॉस वाई हम यदि लिखने जाएं, एक्स क्रॉस वाई का मैपिंग डायग्राम, तो 0 0 0 0 से 0 1 से भी है 0 0 0 1, फिर 0 2, फिर 1 0 0 2 हो गया, फिर 1 0, फिर 1 1, फिर 1 2। ये हो गया हमारा मैपिंग डायग्राम। ये हमारा क्या हो गया मैपिंग डायग्राम। ये मैपिंग डायग्राम इस तरह से होता है। चलिए कि सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं उनको ऐसे मैपिंग करके दिखा देना है। तो अब इसमें और क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकते हैं। हम यहाँ से आपसे पूछें इस मैपिंग डायग्राम को हटा के, जो कि बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हम आपसे पूछें कि इसको भी मिटा देते हैं यहाँ पे। चलिए इसी से क्वेश्चंस करके सारा डाउट क्लियर, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डाउट। हम पूछें कि 0 0 बिलोंग्स टू एक्स क्रॉस वाई, सही की गलत? सही की गलत? 0 0 बिलोंग्स टू एक्स क्रॉस वाई, एक्स क्रॉस वाई के अंदर 0 0 है, हाँ ट्रू है। हम पूछें कि 0 0 बिलोंग्स टू एक्स क्रॉस वाई, क्या ऐसा सेट इसके अंदर है? नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। ऐसा एलिमेंट बिलोंग्स कर रहा है एक्स क्रॉस वाई के अंदर? नहीं, तो ये भी गलत। कोई बोले 0 बिलोंग्स टू एक्स क्रॉस वाई, तो वो भी क्या हो जाएगा गलत। 0 बिलोंग्स टू एक्स क्रॉस वाई नहीं, सिर्फ सिंगल 0 कहीं नहीं आ रहा है एक्स क्रॉस वाई के अंदर। लेकिन इसी का हम यदि चेंज कर दें कि 0 0 इज सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई, सही की गलत? एक्स क्रॉस वाई का एक सबसेट है, ये तो एक तरह का सेट है, तो पक्का बात है। तो ये सबसेट है एक्स क्रॉस वाई का। सबसेट का होता है मतलब कि जो ए वाला एलिमेंट है एक्स क्रॉस वाई में रहना चाहिए, हाँ ट्रू है। एक्स क्रॉस वाई में ए वाला सेट मतलब ये जो है सबसेट है इसका, इसी का एलिमेंट निकाल के एक सेट बना लिए, तो एक्स क्रॉस वाई का क्या हो गया सबसेट हो गया, सबसेट हो गया। एक क्वेश्चन लास्ट कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या नंबर ऑफ बी क्रॉस ए, सही है कि गलत है? एकदम पक्का से सही है। दोनों का निकाल लीजिए, 3 2 जा 6, दोनों ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होता है, लेकिन दोनों सेट डिफरेंट सेट होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ गया अच्छे से, और आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी समझ में आ गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट यदि समझ में आ गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको रिलेशन समझ में आ गया। ठीक है, यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया तो रिलेशन को हम कुछ एक बार में बताएंगे, ज्यादा इधर उधर नहीं करने वाले। पहले एक बार पता चल जाना चाहिए कि क्या है, उसके बाद जितना इधर उधर करें सब समझ में आएगा रिलेशन क्या है। चलिए तो यहां से हम लेते हैं
आप बुक में देखने जाइएगा, रिलेशन का बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन होता है, ये रिलेशन ये है वो है, ऐसे बिलोंग्स करना चाहिए सेट ए से सेट बी से, उस तरह का। हम उस तरह का बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम एक लाइन में रिलेशन का डिफाइन करेंगे। एक लाइन में रिलेशन का डिफाइन क्या है कि रिलेशन क्या है, एक तरह का, आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक तरह का सेट है। रिलेशन क्या है, एक तरह का सेट है। क्या है, सेट है। तो कैसा सेट है भाई, तो ये एक सबसेट है। क्या है, सबसेट है। तो किसका सबसेट है, तो किसका सबसेट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आ रहा है वो में से किसी भी एलिमेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये सबसेट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही क्या होता है, एक रिलेशन है। तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं, चलिए तो यहाँ पे हम एक लेते हैं सेट ए और एक सेट लेते हैं बी। सेट ए में लेते हैं 1ab और सेट ए में लेते हैं ab और सेट बी में लेते हैं x, सेट बी में लेते हैं 1 और 2। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है आया मेरा a1 आया, फिर आया a2 आया, फिर b1 आया, फिर b2 आया, b1 आया, फिर b2 आया। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए और सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। तो हम तो इसमें से ए क्रॉस बी के जितने भी ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हुए, 1 2 3 4, ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट हैं, 4। तो हम पूछें ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बन सकते हैं, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बन सकते हैं, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 4, तो सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो 2 टू द पावर 4 यानी कि कितना, 16। यानी कि इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, 16 सबसेट बन सकते हैं, 16 सबसेट है। जो ये सारे 16 सबसेट बनेंगे ना, उन सारे 16 को हम बोल सकते हैं कि एक रिलेशन है। क्या है, रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, तो रिलेशन ए टू बी है, रिलेशन ए टू बी, रिलेशन सच दैट ए टू बी, यही तो है रिलेशन, और कुछ नहीं है। रिलेशन यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या, अब इसको ब्रीफली अच्छे से समझेंगे आगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, तो उन सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट का जितना भी जो सबसेट बनता है ना, वही हमारा रिलेशन है। जितना भी सबसेट बन जाए वो हमारा सब क्या है, रिलेशन। रिलेशन R1 R2 R3, देखिए ये हमारा सबसेट इसका बना के दिखाएं 16 सबसेट कैसे बनेगा। तो पहला सबसेट हो सकता है कि a और 1 है, a हमारा एक सबसेट हो सकता है। दूसरा सबसेट हो सकता है कि a और 2 है। तो 16 हम बना के नहीं दिखाएंगे, पहले सिंगल सिंगल आएगा, फिर डबल डबल आएगा, फिर 3 और 1 करके आएगा, ऐसे। तो सारे को नाम दे सकते हैं कि एक हमारा R1 है, एक R2 है, एक R3 है, एक R4 है, एक R5 है, कहां तक जाएगा, डॉट 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 कहां तक, R16 तक 16 रिलेशन बन सकता है। इससे कितना रिलेशन बन सकता है, 16 रिलेशन बन सकता है। चलिए, रिलेशन बन सकता है। तो रिलेशन स्टार्ट कहां से होगा, रिलेशन स्टार्ट कहां से होगा, तो 16 हमारा रिलेशन लास्ट में क्या हो सकता है, रिलेशन तो एक सबसेट है, तो स्टार्ट हो सकता है कि कुछ भी नहीं हो, ये भी रिलेशन 1 है। लास्ट में हो सकता है कि सब कुछ हो, वो रिलेशन क्या है हमारा R16 होगा, क्योंकि रिलेशन एक सबसेट है और नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। यही वजह से नल सेट भी एक तरह का क्या होगा, रिलेशन होगा इस सेट का। अब पूरा एलिमेंट भी आ जाए इसका एक साथ, वो भी एक तरह का हमारा क्या होगा, रिलेशन होगा। आपको सबसेट लिखने आता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सबसेट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसी वजह से आप कर पाइएगा। ठीक है, तो रिलेशन समझ में आ गया। रिलेशन का बात एक और समझा पाएंगे आपको यहाँ से, ये अगर समझ में आ गया तो रिलेशन, थोड़ा सा रिलेशन में ही कुछ टर्म है। चलिए क्या वो टर्म है वो देखते हैं। हाँ, तो रिलेशन कोई आपको दिया हुआ होगा, उस रिलेशन एक फिक्स्ड टर्म दिया होगा, उसमें एक कि कोई डेफिनेशन दिया होगा रिलेशन का। जैसे आपको हम एक रिलेशन देकर दिखाते हैं, जैसे कोई रिलेशन है, रिलेशन में x, y टाइप एलिमेंट होंगे और सच डेट y इज इक्वल टू 2x होना चाहिए और x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए, x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यह एक हमारा रिलेशन दे दिया। तो रिलेशन को भी रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, दो फॉर्म में। तो यहाँ पे रिलेशन क्या हो सकता है, रिलेशन हो सकता है x, y में y क्या होना चाहिए, 2x के बराबर। यदि हम x बराबर 1 ले तो y बराबर कितना आएगा, 2, 1 तो 2, यहाँ पे x 2 ले तो 4, 3 ले तो 6,
ये हमारा डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा। तो रिलेशन में कुछ डेफिनेशन दिया हुआ होता है कि रिलेशन कैसे डिफाइन करना है। तो हम यहाँ पे आपको एक जो टर्म समझाना चाह रहे थे, हम बस वो समझाने जा रहे हैं आपको, वो समझिएगा ध्यान से, ठीक है। वो है हमारा क्या, तो वो है इमेज और प्री इमेज के बारे में। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन लीजिए, यहाँ पे एक्स बराबर ए बी और सी है। एक्स क्या है, ए बी सी है, चाहे एक्स हम लेते हैं ऐसे, कोई रिलेशन क्या है, एक्स वाई टाइप इसमें रिलेशन होंगे, एक्स कॉमा वाई टाइप इसमें एलिमेंट होंगे। और वही लेते हैं कि एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या, एक्स स्क्वायर इजकल टू वाई। इसका रिलेशन का प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर इजकल टू वाई, और जो एक्स होना चाहिए लेस देन 3, या एक्स इजकल टू एक्स जो होना चाहिए 4 से क्या होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। तो इस रिलेशन के अंदर कौन कौन आ जाएगा, इस रिलेशन के अंदर आ जाएगा, पहले एक पुट करेंगे तो एक का स्क्वायर एक एक हो जाएगा, दो पुट करेंगे तो दो का स्क्वायर 4, 2 और 4, तीन पुट करेंगे तो 3 और 9, 4 पुट करेंगे तो 4 और 16। इस तरह से 4 तो पुट करना ही नहीं है, 4 से नीचे रहना है। ये हो गया हमारा। चलिए तो अब इसमें हम क्या समझ सकते हैं, इसको मैपिंग डायग्राम से समझेंगे। मैपिंग डायग्राम क्या होता है तो आपको बता चुके हैं। सेट ए का एलिमेंट लिखिए, सेट ए का एलिमेंट कौन कौन होगा, यहाँ से जोड़िए 1 2 3, सेट ए में आएंगे 1 2 3, और सेट बी में क्या आएंगे 1 4 9 1 4 9 1 4 9। ए किससे, 1 किससे, इससे है, ए वाला 2 किससे है, 4 से है, ए वाला क्या है 9 से है। यहाँ पे टर्मिनोलॉजी क्या है, वन को क्या बोलते हैं, वन को बोलते हैं इमेज ऑफ वन, वन को बोलेंगे कि इमेज ऑफ वन, इसका इमेज ए है, ए वाले का। हम 2 को क्या बोलेंगे, इमेज ऑफ 4। हम 3 को क्या बोलेंगे, इमेज ऑफ 9। 3 को क्या बोलेंगे, इमेज ऑफ 9। चलिए तो ये समझ में आ गया कि इमेज ऑफ क्या है, इमेज ऑफ 1, इमेज ऑफ 2, इमेज ऑफ 3, इमेज ऑफ 1, इमेज ऑफ 2, इमेज ऑफ 3। यहाँ पे 1 क्या है, 1 क्या है, इमेज ऑफ 1, 2 क्या है, इमेज ऑफ 2 क्या है, इमेज ऑफ 4, और 3 क्या है, इमेज ऑफ 9। चलिए तो आगे हम यहाँ पे अब एक और टर्म आता है हमारा, वो है हमारा प्री इमेज। तो इसी को उल्टा कर दें तो हमारा क्या हो जाता है, प्री इमेज। यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे फिल कीजिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा मिरर है, ये हमारा मिरर है, और यहाँ पे कोई खड़ा है, यहाँ पे कोई खड़ा है और यहाँ पे मिरर है। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो 1 का इमेज कौन है, 1 है, और 4 का इमेज कौन है, 4 का इमेज 2 है। यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, प्री इमेज के जगह इमेज लिखा गया। यहाँ पे 2 क्या है, 4 क्या है, इमेज ऑफ 2, इमेज ऑफ 2, और यहाँ पे 3 क्या है, इमेज ऑफ 9, इमेज ऑफ 9। चलिए समझ में आ गया। इसका इज इमेज ऑफ 1, 1 इज इमेज ऑफ 1, 4 इज इमेज ऑफ 2, 9 इज इमेज ऑफ 3। क्लियर। और प्री इमेज क्या होता है, उल्टा कर दें, यही को हम उल्टा कर दें कि 4 जो है इमेज ऑफ 2 है, तो 2 क्या है, 2 इज प्री इमेज ऑफ 4। 2 क्या है, प्री इमेज ऑफ 4। 9 क्या है, 9 इज प्री इमेज ऑफ 3। 9 क्या है, 9 प्री इमेज है किसका, 3 का। उल्टा कर देते हैं तो प्री इमेज, और सीधा रहता है तो इमेज। चलिए तो इमेज प्री इमेज का मतलब समझ में आ गया। अब हम समझेंगे डोमेन और रेंज, कोई भी रिलेशन का डोमेन रेंज क्या होता है। चलिए तो वो प्री इमेज समझ में आने के बाद हम डोमेन रेंज में चलते हैं। डोमेन रेंज को समझने के लिए भी हम एक एग्जांपल लेंगे। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई हम हम सेट लेते हैं क्या, 1 2 3 4 5। हम सेट ए में क्या लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेट लिए। और बी में क्या लिए, बी में लिए 1 2 3 4
1 2 3 4 5 लिए, चलिए बी में लिए 1 2 3 4 5 और हम एक रिलेशन डिफाइन किए। वो रिलेशन क्या दिए कि एक रिलेशन होगा जिसमें x, y टाइप एलिमेंट होंगे और x, y टाइप एलिमेंट होंगे और x क्या होना चाहिए, x जो होना चाहिए ये x, y चाहे a, b टाइप एलिमेंट होंगे और x जो होना चाहिए वो x जो होना चाहिए चाहे y जो होना चाहिए 2x के बराबर होना चाहिए। y किसके बराबर होना चाहिए, 2x के बराबर होना चाहिए, चाहे x होना चाहिए 2y के बराबर, कुछ भी ले सकते हैं, x बराबर 2y। चलिए तो इसको कैसे हम करेंगे, ये रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये रिलेशन होगा, रिलेशन में x, y टाइप होगा, x, y लिखना है लेकिन कैसा लिखना है, x उतना ही लिखना है जो x बराबर 2y कंडीशन फॉलो करे। तो हम एक्स वाई, यहाँ पे एक और चीज लिखना होगा कि x बिलोंग टू सेट A और y बिलोंग टू सेट B। सेट B ये पूरा कंडीशन, ये पूरा रिलेशन का एक रिलेशन में ऐसा एलिमेंट, इसका प्रॉपर्टी ये है। रिलेशन भी दो फॉर्म में होता है, ये रोस्टर फॉर्म में है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में पहले कीजिए तभी आप रेंज और डोमेन निकाल पाइएगा। रेंज और डोमेन निकालने के लिए बहुत जरूरी है ये सीखना। तो क्या करेंगे, x इक्वल टू 2y के लिए यहाँ पे हम यदि y 1 लेते हैं, यहाँ पे क्या ले सकते हैं y में, यानी कि सेट B वाला लेते हैं, यहाँ पे यदि 1 लेते हैं तो x यहाँ पे 2 लेते हैं तो यहाँ पे 1 लेना होगा, ये दोगुना होना चाहिए, इसका दोगुना होना चाहिए, 2 टाइम्स होना चाहिए। और यहाँ पे लेते हैं क्या 4, तो यहाँ पे क्या लेना होगा 2, यहाँ पे लेना होगा 4 तो यहाँ पे 2, यहाँ पे लेंगे हम 3, यहाँ पे लेंगे 2 4 6 तो यहाँ पे लेंगे 3, यहाँ पे लेंगे हम 8 तो यहाँ पे लेंगे 4। क्या हम यहाँ पे 10 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। x वाला x कहाँ से बिलोंग्स करता है, सेट A से, और सेट A में 10 नहीं है तो अब नहीं लेंगे, यहीं तक होगा हमारा रिलेशन डिफाइन, यहीं तक है। इसमें यह जो स्पेसिफिक जो रिलेशन है डिफाइंड वो इतना ही एलिमेंट देगा, ए इसका 2 टाइम्स है, इसका 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स हो गया। यहाँ पे रेंज और डोमेन समझना बहुत ही इजी है। रेंज कोई भी रिलेशन का रेंज निकालने के लिए देता है, या कोई भी रिलेशन का आपको डोमेन पूछेगा, नहीं तो कोई भी रिलेशन का को डोमेन पूछेगा। चलिए तो रेंज क्या होता है, यहाँ पे हम बात करते हैं डोमेन फिर रेंज, बहुत इजी है, सारा टर्म है। और यहाँ आता है लास्ट में कोडोमेन, कोडोमेन कोडोमेन, रेंज डोमेन रेंज और कोडोमेन। रेंज क्या है, तो रेंज आपको रेंज का डेफिनेशन बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं रेंज और डोमेन सबका, बस हमको सिंपली बता रहे हैं कोई भी रिलेशन का डोमेन होता है, कोई भी रिलेशन का रेंज होता है, कोई भी रिलेशन का कोडोमेन होता है। इसलिए हम डोमेन रेंज न लिख के हम लिखते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन R1, इसको R1 लिखते हैं, डोमेन ऑफ R1, रेंज ऑफ R1 और कोडोमेन ऑफ R1। चलिए तो क्या लिखते हैं, तो डोमेन का मतलब रिलेशन के वो सारे एलिमेंट लिख दो जो पहले सेट से बिलोंग करे। तो पहले सेट से बिलोंग करता है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, तो 2 4 6 8 क्या आ गया मेरा, 2 4 6 8 क्या आ गया, डोमेन आ गया 2 4 और 6 और 8। देखिए 2 4 6 8 पहले जितने भी हमारे रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट को सारा लिख दो। यदि मान लीजिए कि 2 टाइम्स रिपीट हो गया तो क्या हम 2 टाइम्स लिखेंगे, नहीं 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे। यदि कोई चीज 2 बार रिपीट हो गया तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि डोमेन को एक हम सेट की तरह ज्यूम करके चलते हैं। रेंज क्या है, इसका उल्टा, सेकेंड वाला जितना भी एलिमेंट है सबको लिख दो, 1 2 3 4 क्या हो गया 1 2 3 4, ये हमारा क्या हो गया रेंज, ये हमारा हो गया रेंज, ये हमारा हो गया डोमेन। कोडोमेन क्या है, बी वाला का पूरा लिख दो, हो गया हमारा कोडोमेन, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये हमारा कोडोमेन। तो रेंज डोमेन कोड डोमेन का बेसिक कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। हम आपको इसी तरह से क्वेश्चन देते हैं निकालने के लिए, उसके लिए आप डोमेन रेंज कोडोमेन हमको निकाल के दिखाइए। चलिए तो चीजें बहुत सिंपल ही है एक्चुअली, बस इसका बहुत इधर उधर कीजिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। इसलिए सबको बेसिक कॉन्सेप्ट जानिए, उसके बाद क्वेश्चंस बुक से किसी भी बुक से कीजिए, आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे हम कोई दो सेट लेते हैं, सेट ए और सेट बी। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है
कि 1 3 5 7 है सेट ए में, 1 3 5 और 7, और सेट बी में है आपका 2 4 6 8, 2 4 6 और 8। एक रिलेशन डिफाइन है इसके लिए, कोई रिलेशन R1 डिफाइन है। अरे यार सोचिए, रिलेशन तो इसका कितना, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट आएगा, 4 इसमें 4 इसमें 16 एलिमेंट आएगा। ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट आएगा, 16 एलिमेंट आएगा। और इस सारा का कितना रिलेशन बन सकता है, इस 16 का कितना रिलेशन बन सकता है, 2 टू द पावर 16, 2 टू द पावर 16 रिलेशन बन सकता है इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो उसी में से एक रिलेशन मेरा R1 है, क्या है, R1 है। और R1 हर रिलेशन का अपना एक स्पेसिफिक नाम होता है हर रिलेशन का, ठीक है। तो इस रिलेशन में x, y टाइप एलिमेंट होंगे, और क्या है इसके लिए कंडीशन, कुछ नहीं, एक ही कंडीशन है कि x बड़ा होना चाहिए किससे, y से, x बड़ा होना चाहिए y से, चाहे x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, x माइनस वाई जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। कुछ इस तरह का स्पेसिफिक रिलेशन दिया है। तो आपको बताना है इसका रेंज क्या होगा और इसका डोमेन क्या होगा। ट्राई कीजिए, रेंज बराबर वाट, डोमेन बराबर वाट, डोमेन बराबर वाट, कोडोमेन बराबर वाट। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म कर लेते हैं। ये तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन लिखा हुआ है, कुछ प्रॉपर्टी देकर लिखा हुआ है, कर लेते हैं हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में सॉरी, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में ही है, करते हैं इसको रोस्टर फॉर्म में। तो इस रिलेशन के लिए क्या हो जाएगा, ए और ए, और इसमें एक प्रॉपर्टी और दिया हुआ होगा कि x बिलोंग्स टू सेट ए और x बिलोंग्स टू सेट ए और y बिलोंग्स टू सेट बी, इस तरह से। चलिए, तो इसमें कैसे लिखेंगे, सारा पहले लिखिए। इसके लिए x सेट ए से बिलोंग्स करना चाहिए और y जो है सेट बी से बिलोंग्स करना चाहिए, और ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। यहाँ पे 1 लिखेंगे तो क्या b में से कुछ ऐसा लिख सकते हैं जो 1 बड़ा हो b वाला से, नहीं 1 नहीं होगा। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कहाँ से, 3 से, तो b वाला में से हम 2 उठा सकते हैं। यहाँ पे 3 उठाएं, यहाँ पे 4 नहीं, क्योंकि यदि 3 और 4 लेंगे तो ये हमारा कंडीशन वैलिड नहीं करेगा, ये कि x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। 3 माइनस 2 1 होता है, 4 माइनस 3 माइनस 1 होता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। 3 2 हो गया, सोचिएगा ध्यान से। 3, अब यहाँ से 5 लेते हैं, हाँ तो 5 2 हो सकता है, 5 माइनस 2 3, 5 2 5 4 भी हो सकता है, 5 4 और क्या, 5 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 5 6 नहीं, 7 में आ जाते हैं। अब 7 2 होगा, 7 4 भी होगा, 7 2 होगा, 7 4 भी होगा, और 7 4 के बाद 7 6 भी होगा, और 7 6 के बाद क्या होगा, 7 6 के बाद क्या 7 8 होगा, नहीं होगा, 7 8 नहीं होगा। इस रिलेशन में 7 8 नहीं आ पाएगा, इतना हमारा आएगा। तो इस रिलेशन का अब हमको पता चल गया, रेंज और डोमेन आसानी से निकाल सकते हैं। पहला एलिमेंट हमारा क्या होता है, डोमेन। पहला एलिमेंट को क्या बोलते हैं, डोमेन। पहला एलिमेंट डोमेन, यानी कि 3 5 3 5 5 7 7 7, रिपीट हो गया ना, नहीं तो 3 5 7, ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया डोमेन। क्या हो गया, डोमेन। रेंज क्या होता है, सेकंड वाला 2 2 4 2 4 6, तो 2 2 एक बार ले लेंगे, 2 3 बार है एक ही बार लेंगे, 4 2 बार है एक ही बार, 2 4 6 2 4 6। हाँ, अब सेट बी कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन, कोडोमेन सेट बी वाला का पूरा लिख दीजिए। सेट बी में कौन कौन आया है, सेट बी में कौन कौन आया है, तो सेट बी यहाँ है, यहाँ का पूरा लिख दीजिए। सेट बी वाला पूरा लिख दीजिए, वो क्या है हमारा 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8, ये हमारा क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। तो ये हमारा समझ में आ गया कि क्या है डोमेन, डोमेन रेंज और कोडोमेन समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन लास्ट ट्राई कीजिए, इससे आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ये हमारा समझिए कि क्लास 11th का आपका रिलेशन खत्म हुआ, क्लास 12th में जो बचा हुआ है उसको करवाएंगे थोड़ा सा। ओवरऑल क्लास 11th का खत्म हुआ है, मान लीजिए आप ऐसा, एक क्वेश्चन लास्ट है क्लास 11th के लिए, उसके बाद क्लास 12th का रिलेशन, वो भी बहुत ही सिंपल है। चलिए, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि कोई भी रिलेशन ऐसे ही दे दिया रैंडमली, कहीं से भी R1 रिलेशन दे दिया, और उस रिलेशन में बोला कि भाई इसमें x, y टाइप एलिमेंट रखना, ठीक है, और इस एलिमेंट x, y टाइप एलिमेंट रखना, और इस
का प्रॉपर्टी है कि y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6/x होना चाहिए, y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस 6/x होना चाहिए। और कुछ दिया कि एक्स वाई जो है बिलोंग्स करना चाहिए किससे, नेचुरल नंबर से। एक्स वाई हमारा किससे बिलोंग्स करना चाहिए, नेचुरल नंबर से। और लंबा चौड़ा प्रॉपर्टी दिया है, और एक्स जो है हमारा कितना, एक्स जो हमारा है 6 से छोटा होना चाहिए, 6 से छोटा होना चाहिए, इतना प्रॉपर्टी दिया। 6 से छोटा नेचुरल नंबर, एक्स वाई दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए, एक्स कॉमा वाई टाइप का एलिमेंट होना चाहिए। हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई इनपुट आउटपुट देखने लगेंगे। एक्स का वैल्यू हम 1 डालते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर लेना है कहाँ तक, 1 2 3 4 5 तक। एक्स का वैल्यू 1, तो 1 प्लस 6/1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6/1 तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे 2 भरेंगे तो 2, और यहाँ पे 6/2 3, तो x बराबर 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 3 जा 3 2 5, 2 5, यहाँ पे 3 पुट करो तो 3 2 जा 2, यहाँ पे भी 3 पे भी 5, 4 पुट करेंगे तो 6/4, तो यहाँ पे क्या जा रहा है 6/4, तो 6/4 यानी कि कितना 3/2, 6/4 3/2, हाँ। और यहाँ पे क्या पुट किए हैं, 4 पुट किए हैं, तो 4 2 जा 8, 11/3, 4 पुट करने पे 11/3, 4 पुट करने पे 11/3, और 5 पुट करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 पुट करें तो 5 5 जा 25, 25 और 6 31/5, 31/5। चलिए अब इतना से हमारा रेंज डोमेन निकालना क्या था, तो क्वेश्चन बताना भूल गए। रेंज बराबर वाट, डोमेन बराबर वाट, डोमेन बराबर वाट, रेंज बराबर वाट, को डोमेन बराबर वाट। को डोमेन तो फिलहाल इससे नहीं निकलेगा, क्योंकि सेट स्पेसिफिक कोई नहीं दिया है, दिया हुआ होता है उसके लिए हम को डोमेन निकाल पाते हैं। चलिए तो रेंज और डोमेन ही हमको निकाल के दिखाइए। तो यहाँ पे हो गया, चलिए यहाँ पे डाटा सब क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे लिखिए रिलेशन, क्या होगा रिलेशन, तो रिलेशन हम 1 7 ले सकते हैं, 1 और 7 ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि सारा प्रॉपर्टी मैच कर रहा है। 1 7 ले सकते हैं क्योंकि 1 x y लिए, 1 x y x कॉमा y टाइप है ही, और x बराबर जब 1 लिए तो y बराबर 7 आया इस प्रॉपर्टी से। और क्या हुआ, नेचुरल नंबर से दोनों बिलोंग्स कर रहा है, दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, तो सारा लेंगे, 1 7 लेंगे, एक्स कॉमा वाई टाइप। चलिए 2 5 भी आ जाएगा इसके अंदर, 3 5 भी आ जाएगा। चलिए और क्या आ जाएगा, 4 और 11/3 भी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 5 और 31/5 भी आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर लिए। तो आपको पता है कि डोमेन पहला ए डोमेन, रेंज ए रेंज, लेकिन हो गया गलत, ए वाला नहीं आएगा, इंक्लूड नहीं होगा। क्वेश्चन में दिया गया है आपका, किस लिए बोला गया कि एक्स वाई दोनों नेचुरल नंबर रहना चाहिए, तो एक्स कॉमा वाई टाइप एलिमेंट में ए नेचुरल नंबर सही है, दोनों नेचुरल नंबर सही है, दोनों नेचुरल नंबर सही है। ए नेचुरल नंबर क्या ए नेचुरल नंबर है, नहीं, तो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एक्स कॉमा वाई नेचुरल नंबर, इस इक्वेशन के लिए भी नेचुरल नंबर और यहाँ पे भी नेचुरल नंबर, दोनों के लिए बोल दिया था कि एक्स और वाई दोनों क्या होना चाहिए, कहीं पे भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसीलिए इसका सिर्फ क्या आएगा, इतना नहीं आकर के सिर्फ इसका इतना ही रहेगा, इतना। तो इसका अब रेंज डोमेन बताना आसानी हो गया। डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन बराबर 1 2 3 और रेंज बराबर हो गया 7 5, रेंज बराबर क्या हो जाएगा 7 और 5। आपका क्लास 11th का पूरा लगभग खत्म हो गया, जितना क्लास 11th में है। क्लास 11th में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम क्लास 12th में क्या पढ़ना है उसको स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। चलिए तो क्लास 12th के लिए है आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन, थोड़ा सा टाइप्स ऑफ रिलेशन वही मेन है और कुछ नहीं है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो हम क्या करते हैं, हम कोई सेट ए लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन समझाने के लिए हमको एक एग्जांपल लेना बहुत ही जरूरी है। ऐसे उल्टा सीधा हम लिख देंगे, डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एग्जांपल लिखने के लिए हम एक सेट लेते हैं 1 2 और एक सेट लेते हैं ए और बी, एक सेट लेते हैं ए बी, हाँ सेट लेते हैं 1 2 और सेट लेते हैं ए बी। तो हम पढ़ने क्या जा रहे हैं पहले वो पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ रिलेशन, दिमाग में आ रहा होगा क्या, सेट की तरह इसके भी 20-30 टाइप होते हैं, 40-50 नहीं, उतना टाइप नहीं होता है, दिमाग खराब नहीं करना है इसमें ज़्यादातर आपको मिलेगा 3 टाइप्स मिलेगा, 3 से 4 टाइप्स मिलेगा, ठीक है। चलिए जो कि 3 ही मेन है, बाकी सबको ऐसे ही एग्जाम्पल से समझ लेंगे।
तो सेट ए है, सेट ए मेरा बी है। तो कुछ रिलेशन हम कैसे बनाते हैं, हम रिलेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, हम जानते हैं कि कोई भी रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है किसका, सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही कोई सबसेट होता है हमारा रिलेशन। तो यहाँ पे सेट ए क्रॉस बी पहले हम कर लेते हैं। ए क्रॉस बी 1A 1B 2A 2B 2A 2B। चलिए A 1B 2A 2B। तो आप बताइए ये तो ठीक है। चलिए हमारा ए क्रॉस बी आया, तो इससे हम क्या रिलेशन ले सकते हैं, रिलेशन इससे हम कुछ ले सकते हैं, कितना रिलेशन बन सकता है। तो हम बोले कि ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे उतने रिलेशन बनेंगे। इसमें ए कितने सबसेट होंगे, तो ए भी एक तरह का सेट ही है। इस सेट के अंदर कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो 2 टू दी पावर 4 इसका सबसेट बन सकता है, यानी कि इसमें 2 टू दी पावर 4 रिलेशन भी बन सकता है। 2 टू दी पावर 4 रिलेशन बन सकता है। समझ में आया क्या, 16 2 टू दी पावर 4 2 इंटू 2 4, हाँ 16 रिलेशन इसमें बन सकता है। तो उसी में से हम एक रिलेशन क्या आपको समझाने जा रहे थे, टाइप्स ऑफ रिलेशन समझा रहे थे, तभी एग्जाम्पल लिए। तो 16 रिलेशन में से पहला रिलेशन ये हो सकता है कि कुछ भी नहीं ले, यहाँ से स्टार्ट करें, और लास्ट रिलेशन ये हो सकता है कि सब कुछ ले लें, इसका सारा चीज ले लें, लास्ट यही हो सकता है। दो ही पॉसिबिलिटी है। हम सबसेट लिखते टाइम भी यही करते थे कि जैसे यार ए बी कोई है, इसका सबसेट लिखो, तो या तो कुछ भी नहीं लो, या तो ए लो, नहीं तो बी लो, नहीं तो ए बी टोटल ले लो। तो हुआ ना 2 टू दी पावर 2 1 2 3 4। उसी तरह से हम यहाँ भी 16 सबसेट बनेगा। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में पढ़ते हैं पहला क्या, वो हमारा पहला रिलेशन है वाइड रिलेशन। ऐसा रिलेशन जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है उसको बोलते हैं वाइड रिलेशन। कैसा बोलते हैं, वाइड रिलेशन। और वैसा रिलेशन, वैसा कोई भी वैसा रिलेशन जिसके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट आ जाते हैं उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन समझ में आया क्या, कोई दो सेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के यदि सारे एलिमेंट आ जाते हैं तो हम बोलेंगे कि वो भाई यूनिवर्सल रिलेशन है, और जिसमें कोई भी नहीं आ रहा है उसको बोलेंगे वाइड रिलेशन। जैसे कि आपको लंबा चौड़ा जैसे पिछला क्वेश्चन में दिया गया था कि कोई रिलेशन एक्स कॉमा वाई टाइप रिलेशन होगा, जिसमें क्या दिया था, कुछ इस तरह से था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x जो था 5 से क्या था, 5 से छोटा था, 6 से छोटा था, इस तरह से। लेकिन यहाँ इसका तो कुछ रिलेशन आएगा, ये तो ना वाइड रिलेशन है, ये ना तो वाइड रिलेशन है, ना ही तो यूनिवर्सल रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन हो सकता है, वाइड तो नहीं है, ये बात तो पक्का है। वाइड समझते हैं, वाइड कब बोलते हैं इसको, हम यहाँ पे बोल देते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्स वाई बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये सारा चीज कीजिए। तो क्या इसमें एक भी रिलेशन बन पाता, एक्स वाई बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बनता, कुछ ऐसा करना है कि नहीं बने, कुछ ऐसा कर लीजिए कि एक्स स्क्वायर बराबर निगेटिव नंबर आए, कुछ इस तरह का रिलेशन अपने से एज्यूम कर लीजिए जो आना पॉसिबल ही नहीं हो, ठीक है, एक्स कॉमा वाई में आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो उस तरह से बहुत सारा वाइड रिलेशन बन सकता है। आप सेट में ऐसा वाइड रिलेशन, वाइड सेट पढ़े थे, ये एम्प्टी सेट या वाइड सेट, आपको पता चल गया क्या है यूनिवर्सल रिलेशन और क्या है वाइड रिलेशन, ठीक है। अब आपको बताते हैं हम, अब जो मेन हमारा है, मेन तो अभी नहीं है, इसके बाद एक और में 3 मेन है, ये हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। चलिए आइडेंटिटी रिलेशन। चलिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या है कि इसका एलिमेंट खुद से रिलेटेड रहता है, एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, उसी को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लिखे हैं, आइडेंटिटी रिलेशन को समझने के लिए अभी नहीं समझ में आया होगा, चलिए हम लिखते हैं कोई रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन हम लिख रहे हैं, कैसा फॉर्म में, रोस्टर में लिखे हैं या सेट बिल्डर में। हम यहाँ पे ट्राई करते हैं किसमें लिखने का, सेट बिल्डर में, रोस्टर में आप खुद ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे हम रिलेशन लिख रहे हैं क्या, एक्स कॉमा वाई टाइप, इस रिलेशन में एलिमेंट होंगे, एक्स बराबर वाई कंडीशन फॉलो करना चाहिए, और एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कितना, लेस देन, लिख देते हैं लेस देन 5,
यानी कि 4 तक, लेस देन 5। चलिए, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे खुद से ट्राई कीजिए। x बराबर y होना चाहिए, x y दोनों बराबर के होना चाहिए, और दोनों नेचुरल नंबर यानी 1 से स्टार्ट करेंगे। x 1 तो y भी 1, 1 1 2 2 3 3 4 4 यहाँ तक आ जाएगा। तो जो ऐसे रिलेशन, अरे यार ऐसे समझ लो, सेम सेम दिखे ना, पूरा सेम सेम दिखे तो बोलो कि आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी सेट में भी कुछ बात किए थे। तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है। इस तरह का रिलेशन दे के पूछ सकता है कि आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं। तो सेट बिल्डर से आप रोस्टर कर लो, उसके बाद देख लो कि सारा एलिमेंट ऐसे मैच कर रहा है कि नहीं। तो एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, क्या एक नहीं रिलेट करता तो बोलते हैं, एक मान लो कि सारा रिलेट कर रहा है, एक नहीं कर रहा है तो बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते, सारा एलिमेंट रिलेट करना चाहिए। आपको सारे एलिमेंट के लिए चेक करना होगा। ऐसे भी तो हो सकता था एक एक आता बाकी नहीं आता, जब तो क्या आइडेंटिटी रिलेशन बोल देंगे? नहीं, सारे के लिए देखना होगा कि सारे के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना होगा। हमारा दूसरा अब जो हमारा मेन 3 टाइप्स का रिलेशन है वो है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन, और फिर से उसके बाद है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो 3 रिलेशन हमारा, उसके बाद लगभग लगभग 12th वाला भी खत्म हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, सिमेट्रिक। क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाया जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद दूसरा क्या है हम लेते हैं, दूसरा यहीं पे ले लेते हैं, दूसरा तुरंत इतना में ही खत्म हो जाएगा। दूसरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और तीसरा जो है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। तीसरा हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा पहला सिमेट्रिक, दूसरा रिफ्लेक्सिव और तीसरा ट्रांजिटिव। क्या है रिफ्लेक्सिव, क्या है ट्रांजिटिव? बोलता है सिमेट्रिक रिलेशन बोलता है कि कोई भी ऐसा रिलेशन जिसमें यदि ए कॉमा बी टाइप एलिमेंट है, ए कॉमा बी टाइप एलिमेंट है उस रिलेशन में। सिमेट्रिक रिलेशन समझिएगा कि उसको कैसे बोलेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है, हम क्वेश्चंस भी करवाएंगे। यदि कोई रिलेशन में ए कॉमा बी टाइप एलिमेंट है, मतलब समथिंग 4,5 टाइप एलिमेंट है, तो उसमें क्या होना चाहिए, बी कॉमा ए टाइप भी एलिमेंट जरूर होना चाहिए, तब भी उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। ये भी मस्ट बिलोंग्स करना चाहिए किससे, रिलेशन से। ये भी किससे बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन से, तभी बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक है। चलिए, तो यानी कि यदि कोई भी रिलेशन में, जैसे कि यहाँ पे एक डाउट क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे 4,5 और इस कोई रिलेशन में ऐसे आ रहा है 4,5, फिर आ रहा है 5,4, फिर आ रहा है 3,6। तो क्या हमारा यह सिमेट्रिक रिलेशन है? तो बोलेंगे 4,5 आया, सही है, तो यही रिलेशन में 5,4 भी जरूर आना चाहिए। आया, चलिए ये भी मान लिए। 3,6 है तो एक और 6,3 आना चाहिए था, जो कि नहीं आया। यही वजह से क्या है, सिमेट्रिक क्या नहीं है। जरूर जो कंडीशन है यह ध्यान देना होगा, यही बस फॉलो करना है। ए बी आए तो बी एक आना जरूरी है, और कोई से मतलब मत रखिए। रिफ्लेक्सिव क्या है? रिफ्लेक्सिव क्या है कि यदि कोई भी रिलेशन में ए बी टाइप एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, ए बी यदि कोई रिलेशन से बिलोंग्स करता है, तो ए भी बिलोंग्स करना चाहिए, वही रिलेशन में रहना चाहिए, जरूरी है। यानी कि 4,5 यदि 4,5 बिलोंग्स कर रहा है इस रिलेशन R1 से, तो यदि ए है बी है, तो 4,5 यदि बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से, तो 4,4 भी बिलोंग्स करना चाहिए, 4,4 भी बिलोंग्स करना चाहिए। यदि रहता भी, चलिए मान लिए कि है 4,4 बिलोंग्स करना चाहिए, मान लिए। तो अब इसके लिए अब देखते हैं, 5,4 बिलोंग्स कर रहा है इस सेट से, तो 5,5 भी रहना चाहिए, जो कि नहीं है। यही वजह से रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसको यदि हम 5,5 यहाँ पे लिख दें, 5,5 लिख दें, तो चलिए यहाँ पे तो कंडीशन फॉलो कर रहा है। और 3,6 है तो 6,6 भी होना चाहिए, अब जाके यह रिफ्लेक्सिव हुआ। देख लीजिए, 4,5 है तो 4,5 है तो 4,4 भी है, 5,4 है तो 5,5 भी है, 3,6 है तो 3,3 भी है। 3,3 लाना होगा, नहीं तो नहीं होगा। सारा के लिए आपको चेक करना होगा, कुछ इसका खेल ऐसा होता है। चलिए, तो इसको ज्यादा इधर नहीं ले जाते हैं, उसके क्वेश्चंस में ही करेंगे, पहले डेफिनेशन क्लियर कर देते हैं। ट्रांजिटिव कहता क्या है? ट्रांजिटिव में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, कि आपको ऐसे दिमाग लगाना होगा, उसके लिए आपको कूल माइंडेड होकर समझना होगा।
यदि ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, उस रिलेशन में ए कॉमा बी टाइप एलिमेंट है, तो और क्या ए कॉमा बी टाइप एलिमेंट है। चलिए फिर आपको देखना होगा कि बी कॉमा सी टाइप भी एलिमेंट है, ए कॉमा बी टाइप एलिमेंट है और बी कॉमा सी टाइप भी एलिमेंट है रिलेशन में, तब आपको ए कॉमा सी टाइप भी रिलेशन होना चाहिए, ए कॉमा सी टाइप भी रिलेशन में होना चाहिए। यदि नहीं होता है तो ट्रांजिटिव नहीं है, यदि है तो ट्रांजिटिव है। तो इसके लिए हम मजेदार अब क्वेश्चंस कर लेते हैं बिना मिटाए। इसको हम यहाँ पे देते हैं क्वेश्चंस, क्या लिख लेते हैं 1 1 2 2 3 3। यहाँ पे क्वेश्चंस है हमारा 1 1 2 2 1 1 2 2, कोई रिलेशन है या क्वेश्चन नहीं, चलिए रिलेशन है R1 1 1 2 2 3 3 और इसमें है क्या 1 1 2 2 3 3 1 3 2 1 1 3 एंड 2 1। बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है, कौन कौन है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कौन है। हाँ है तो टिक लगा, नहीं है तो गलत काटो। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। यदि ए बी है तो ए भी होना चाहिए, ए बी मानते हैं, चलिए ए बी इसको मानते हैं 1 3 ए और बी, ए बी का मतलब ए और बी अलग अलग, ए 1 3 है अलग अलग, तो 1 1 है इसमें, हाँ भाई है, इसके लिए तो फॉलो हो गया। 2 1 है यानी अब की ए और ई बी, तो 2 2 है इसमें, हाँ भाई 2 2 भी है, यानी कि चलिए इसके लिए भी फॉलो हो गया, इसके लिए तो फॉलो होगा ही। 3 3 तो क्या फिर से 3 3 नहीं है ही, उल्टा कर दो, उल्टा वाले एलिमेंट सब के मौजूद हैं तो क्या है वो हमारा रिफ्लेक्सिव है। चलिए रिफ्लेक्सिव क्या है मेरा है। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक सिमेट्रिक सिमेट्रिक, हाँ सिमेट्रिक, ए बी तो बी ए भी होना चाहिए, ए बी तो हाँ उल्टा वाले एलिमेंट सिमेट्रिक होते हैं, और ए वाला एलिमेंट जो है सारे के लिए यदि फॉलो किया तो हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में उल्टा वाला एलिमेंट मौजूद होना चाहिए, उल्टा वाला, तो सिमेट्रिक ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। ए बी है 1 3 है तो क्या 3 1 इसमें है, और इसके लिए तो फॉलो कर रहा है, 1 1 है तो इसमें 1 1 तो है ही, 2 2 है तो 2 2 है इसमें, हाँ जरूर है। उल्टा कर देने पर रहना चाहिए, ए बी रिलेशन में रहना चाहिए, बी ए भी रिलेशन में रहना चाहिए, उल्टा कर दो है रिलेशन में, और 3 3 उल्टा कर दो रिलेशन में है, 1 3 तो 3 1 रिलेशन में है, नहीं है 3 1 नहीं है। एक भी यदि गलत आ जाए, एक भी यदि प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करे डिफिनेशन को, तो क्या बोलेंगे कि वह नहीं है। तो यह नहीं है तो क्या यह सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, सिमेट्रिक है नहीं, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव बोलता है कि ए बी यदि रिलेशन से बिलोंग करता है तो बी और सी कोई तीसरा एलिमेंट में जाइए, ए बी चलते हैं 1 3 1 3, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कौन है, ई मान लेते हैं ए और बी, तो अब 3 से स्टार्ट होने वाला खोजते हैं, और दूसरा बी और सी चलना है, बी और सी, तो ए बी तो बी से चलते हैं बी 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 बी, यहाँ पे क्या 3 तो यहाँ है बस और कहीं नहीं है, तो इसको हम बोले बी, तो इसको सी नहीं ना, इसमें तो एलिमेंट ही नहीं है, सी टाइप का कोई एलिमेंट ही नहीं दिख रहा है, सी टाइप का कोई एलिमेंट ही नहीं दिख रहा है, बी और सी मान भी लेते हैं, चलिए इसको सी मान लिए, तो 1 3 को मान लिए ए बी, और 3 3 को मान लिए क्या ए बी, और ये है हमारा बी सी, तो क्या ए बी और बी सी प्रेजेंट है रिलेशन में, तो ए सी भी रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, ए बी ए सी रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 3 रिलेशन में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल ही हम गलत ले चुके हैं, हम 3 3 ले ही नहीं सकते हैं, सी मतलब कोई तीसरा अलग एलिमेंट होना चाहिए, दोनों तो ये बी बी हो गया, सी है ही नहीं, उसके लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम ट्रांजिटिव समझाएंगे। अभी समझ में आ गया रिफ्लेक्सिव और एक ट्रांजिटिव, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें आपका ट्रांजिटिव भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम एक्चुअल रिश्तेदारी से समझ लेंगे, सारे को रिश्तेदारी से भी समझ लेंगे। चलिए तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, वो हमारा एग्जाम्पल है 2 3 और 4 5, 2 3 और 4 5, हाँ ये बहुत अच्छा है, ये में बड़ा मजा आएगा। ये कोई रिलेशन R1 है, इसमें 2 3 है और क्या है 4 और 5 है, 2 3 है और 4 5 है। तो क्या करना है, देखना है सिमेट्रिक 2 3, क्या 3 2 है जी, नहीं है भाई, तो पहला ही क्लियर हो गया कि यह रिफ्लेक्स सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। 2 3 है तो 3 2 है ही नहीं इस रिलेशन में। रिफ्लेक्सिव ए बी
2 3 है तो क्या 2 2 है? नहीं, तो 2 2 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। एक ही से देख के पता चल जाएगा, एक भी यदि कैंसिल किया तो पूरा कैंसिल। ठीक है, ये ऐसा इसका पावर होता है हर एलिमेंट का। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बोल रहा है, ट्रांजिटिव बोल रहा है, ट्रांजिटिव बोल रहा है क्या? हाँ, ट्रांजिटिव बोल रहा है कि इसमें ए बी, ट्रांजिटिव बोलता है कि ए बी है तो एक बी सी वाला खोज के लाओ। यहाँ पे 2 3 को मान लेते हैं क्या, 2 3 हमारा क्या है, 2 3 ए बी हो गया हमारा, 2 3 हमारा ए बी हो गया। अब हमको बी सी वाला चाहिए, जो बी और सी यानी कि 3 से स्टार्ट होने वाला कुछ चाहिए। तो 2 3 और 3 से स्टार्ट होने वाला इसमें कुछ आ ही नहीं रहा है ना, बहुत प्रॉब्लम हो गया। 3 से स्टार्ट होने वाला कुछ नहीं आ रहा है तो कैसे बोले ट्रांजिटिव है कि नहीं है? अरे नहीं आ रहा है तो मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है। बोले कि छोटा छोटा बात पे ध्यान दो, छोटा छोटा बात पे ही क्वेश्चन बनता है। डेफिनेशन बोलता है कि यदि ए बी रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है तब भी ए सी होना चाहिए रिलेशन में, नहीं तो बाय डिफॉल्ट यह ट्रांजिटिव है। बाय डिफॉल्ट क्या है? यह ट्रांजिटिव है। इसका डेफिनेशन पढ़िए कि ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तभी ए सी रिलेशन में होना चाहिए, नहीं तो बाय डिफॉल्ट यह क्या है? बाय डिफॉल्ट यह ट्रांजिटिव है। और जो ऊपर वाला में भी सी हमको नहीं मिल रहा था, जो भी इरेज किए वो भी हमारा ट्रांजिटिव है, क्योंकि उसमें भी हमको सी नहीं मिल रहा था। तो मेरा तो गलती थोड़ी है कि सी नहीं है, तो सी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या है? ट्रांजिटिव है। ठीक है, आप ऐसा ध्यान में रख सकते हैं, बहुत ही इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि नहीं है फिर भी वो क्या है? ट्रांजिटिव है। एक क्वेश्चन हो गया। चलिए तो इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अब कुछ ऐसे तो हमारा लास्ट ही है, ये भी खत्म है। चलिए हम बोले कि कोई रिलेशन है, कैसा कोई रिलेशन है, ए और बी का रिलेशन है, ए और बी का रिलेशन है। और कैसा रिलेशन है? रिलेशन का डिफाइन है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, इस तरह का रिलेशन है। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। कैसा रिश्तेदारी है ना, ब्रदर एक रिश्ता है, तो ये कैसा रिलेशन है? अब एक्चुअल लाइफ से भी रिलेटेड एग्जांपल कर लेते हैं। तो यहाँ से एक्चुअल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल करने के लिए चलिए समझते हैं। हमारा क्या बोलता है? हमारा सिमेट्रिक क्या बोलता है? सिमेट्रिक बोलता है कि ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है कि ए बी है तो ए भी रिलेशन में होना चाहिए। ट्रांजिटिव बोलता है कि ए बी रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है तो क्या होना चाहिए? ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। ए सी भी रिलेशन में क्या होना चाहिए? होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो बात कर लेते हैं पहले किसका? बात कर लेते हैं पहले सिमेट्रिक, फिर रिफ्लेक्सिव, फिर ट्रांजिटिव। तो पहले हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव पे। ए बी रिलेशन में है, ए बी रिलेटेड है, ए बी क्या है? ब्रदर से रिलेटेड है। तो क्या इस रिलेशन में ए भी इस रिश्तेदारी से रिलेटेड है, इस रिलेशन में है, इस ब्रदर वाले रिलेशन में ए है, तो ए खुद का भाई हो सकता है? नहीं। क्या बोलता है हमारा रिफ्लेक्सिव जो है? रिफ्लेक्सिव बोलता है कि यदि ए बी रिलेशन में है तो यदि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन देन बी ए मस्ट बी बिलोंग टू रिलेशन। यानी कि यदि हम उल्टा कर दे इसको, ये तो हमारा क्या हो गया? इसका रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्रिक का है। और सिमेट्रिक का रिफ्लेक्सिव बोलता है कि ए बी रिलेशन से बिलोंग्स करता है तो ए बी उल्टा लिख दिया साथ, देखिए ए बी रिलेशन से बिलोंग्स करता है तो बी ए भी रिलेशन से बिलोंग्स करना चाहिए। ए हमारा क्या है? ए हमारा है सिमेट्रिक, और ए हमारा यहाँ पे ए बी नहीं, ए हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव, और ए हमारा हो गया ट्रांजिटिव। ये हमारा हो गया क्या? ट्रांजिटिव। हाँ अभी सही है। तो पहले सिमेट्रिक चेक करना है, सिमेट्रिक है कि नहीं। तो ए बी का क्या है? ए जो है बी का भाई है, तो क्या उल्टा करो, क्या बी भी ए का भाई है? क्या बी भी ए का भाई है? हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बी जो है बहन होगी तो बी यदि लड़की होगी, बी गर्ल होगी और ए बॉय होगा तो ए तो भाई होगा इसका। यदि गर्ल को हम यहाँ रिप्लेस कर दे, बॉय यहाँ कर दें, तो क्या गर्ल इसका भाई हो सकती है? नहीं। तो पॉसिबल है तो एक चांस है और एक चांस से नहीं भी है, तो 100% श्योर नहीं है, इसलिए उल्टा रिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि सिमेट्रिक नहीं है।
कुछ इस तरह से देता है लॉजिकल प्रॉब्लम रिलेशन में, यह रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए ए बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन से, तो ए में क्या है, ए में ए रिलेशन से बिलोंग्स करना चाहिए। तो ए का मतलब ए खुद का भाई है, ए खुद का भाई है। यहाँ पे बी के जगह क्या कर दो ए, तो सोचो ए इज ब्रदर ऑफ ए, ए इज ब्रदर ऑफ ए, नहीं ये कभी नहीं। तो ए इज ब्रदर ऑफ ए, नहीं ये भी नहीं है। ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव तो इसमें बात नहीं करेंगे, ट्रांजिटिव में बात नहीं करेंगे, यहाँ पे यही में बात करेंगे। चलिए ए बी, हाँ ट्रांजिटिव भी बात कर ही लेते हैं, यहाँ पे आए हुए हैं तो बात कर लेते हैं। ए यहाँ पे सी कोई देख लेते हैं, ए बी रिलेशन में है और बी सी। चलिए यहाँ पे ए बी और बी सी, यहाँ पे जूम कीजिए कि ए जो है बी का भाई है और बी जो है सी का जो है, बी जो है सी का भाई है। तो क्या ए सी का जो है, ए जो है सी का भाई वाला रिलेशन आ रहा है इन दोनों में, इन दोनों में भाई वाला रिलेशन, इन दोनों में भी भाई वाला रिलेशन। तो इन दोनों में भी पक्का है कि भाई वाला रिलेशन होगा ही होगा, ए भाई होगा सी का, ए भाई होगा, रिलेशन में आएगा, पक्का है, पक्का है कि नहीं, पक्का है। क्यों, क्योंकि ये हम यहाँ पे जूम भी कर लेते हैं कि ए भाई है बी का और बी भी भाई है सी का, यानी ये बात तो पक्का हो गया कि बी जो है ये बॉय है, लड़का है, यानी कि ए का भी भाई है और सी का भी भाई है, यानी कि बी क्या है, लड़का है, ये बात तो फिक्स है। ये अब सी लड़का हो या लड़की हो, सी लड़का हो या लड़की हो, तो ए सी लड़का हो या लड़की हो, ये तो भाई ही होगा सी का, ये क्या होगा, भाई ही होगा सी का। यही वजह से क्या है, ट्रांजिटिव है, यही वजह से क्या है, ट्रांजिटिव है। समझ में आया क्या, समझ में आया। चलिए समझ में आ गया तो ऑलमोस्ट खत्म हुआ, और खत्म हुआ हाँ। और इसमें एक है हमारा बचा हुआ लास्ट जो है, वो हमारा है इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। कोई इनवर्स ऑफ ए रिलेशन वो जल्दी से खत्म कर लेते हैं और एक होमवर्क क्वेश्चन दे देंगे। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, कोई भी रिलेशन का इनवर्स क्या होता है। तो यार इनवर्स ऑफ ए रिलेशन इसी तरह से डिनोट करते हैं। चलिए इसी तरह से इनवर्स को जैसे डिनोट करते हैं उसी तरह से इसको भी, कोई भी रिलेशन दे दिया। चलिए रिलेशन तो कुछ भी सेट बिल्डर फॉर्म में आ सकता है, उसको हमको दे दिया क्या में, सेट बिल्डर फॉर्म में। हम अभी आपको दे रहे हैं रोस्टर फॉर्म में, 1A 1B 1C, ये हमारा रिलेशन दे दिया। तो इसका इनवर्स ऑफ ए रिलेशन क्या होता है, सारा एलिमेंट को उल्टा कर दो, सारा एलिमेंट को क्या कर दो, उल्टा कर दो। A1 B1 और C1, यही तो है इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, यही है इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। क्या है, यही है, कुछ नहीं है। तो आपको पूछ सकता है कि कोई रिलेशन दिया है, ऐसे कोई रिलेशन दिया है और पूछ सकता है क्या कि उसके इनवर्स ऑफ रिलेशन का डोमेन बताइए या इनवर्स ऑफ रिलेशन का रेंज बताइए। आपको करना क्या है, बस ऐसे सिंपली कन्वर्ट कर लेना है, और कन्वर्ट करने के बाद डोमेन रेंज तो आपको पता चलता ही है। इसका डोमेन है ई और इसका रेंज ई, ये हो गया डोमेन, यानी ABC डोमेन और रेंज हो गया 1, और इसमें डोमेन हो गया 1 और रेंज हो गया ABC, यानी रेंज और डोमेन भी क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, रेंज और डोमेन भी इंटरचेंज हो जाता है। चलिए हमारा क्लास 12 का भी पूरा खत्म हुआ, और बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत ही फायदा होगा। एक लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कोई रिलेशन डिफाइन है, ये समझ में आ गया तो फील आ जाएगा ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव और फिर सिमेट्रिक का। चलिए हमारा इसमें ए और बी है, ए और बी टाइप ही है। चलिए ए बी है, हम बोल रहे हैं ए इज कजन ऑफ, ए इज कजन ऑफ बी, ए इज कजन ऑफ बी, बस इतना सा। ट्रांजिटिव आगे बात करेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, हाँ या ना, हाँ या ना, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ए बी रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, ए बी है तो ए भी होना चाहिए, तो ए खुद का कजन है, नहीं ए खुद का कजन नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं। सिमेट्रिक में ए यदि बी का कजन है, ए इज कजन ऑफ बी, तो बी भी ए का कजन होगा। क्या यह रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है भाई, कजन तो होगा ही होगा, बी भी ए का कजन होगा। लास्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है हमारा क्या, ए जो है बी का कजन है, ए बी का कजन है, और कोई यहाँ पे बी मान लो कि तुम हो, बी मान लो कि क्या हो, तुम हो, तो
तुम हो, ए बी का कजन है, अभी ये जूम करो पूरा लिखते हैं, और बी जो है सी का कजन है, तो क्या ए सी का कजन हो सकता है? अलग अलग आदमी ले लो, ये तुम्हारे चाचा के लड़का हो गए, चाचा का लड़का, चाचा का लड़का, ये तुम हो गए, ये तुम्हारा फिर से क्या है, तुम हो गए, फिर से यहाँ पे क्या हो गए, तुम, और तुम्हारा कोई कजन सी, कोई कजन सी क्या ले लो, अपना कजन मामा का लड़का। कजन तो दो साइड होता है, मम्मी साइड पापा साइड, दोनों साइड से कजन ले सकते हैं, मामा का लड़का। बस यदि नो आ जाए तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, हर हर कंडीशन के लिए यस आना चाहिए। तो यदि ए बी का कजन है और बी सी का कजन है, तो क्या ए सी का कजन है? तुम्हारे चाचा का लड़का तुम्हारे मामा का लड़का कजन है आपस में? नहीं, वो कजन नहीं है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। समझ में आया क्या? ट्रांजिटिव इस तरह से लॉजिकल प्रॉब्लम सोल्व होता है, फील है यह सब, रिलेशन का यह फील है, ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री का यह फील है। तो आई होप कि आपको रिलेशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और क्लास 11-12 का हम बहुत जल्दी में ख़त्म किए, और ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक को हम मिस किए हैं। हाँ, मेन से एडवांस लेवल से कुछ ऐसा टॉपिक है जो और उसमें क्वेश्चंस की ज़रूरत है, वो ज़रूर करवाएंगे। हो सकता है हम रिलेशन का एक क्वेश्चन का एक अलग ही लेक्चर लेकर आए, जो अच्छे अच्छे उसमें क्वेश्चंस करवाएंगे, और जो हमारा इसी तरह से हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसको भी अच्छे से लेवल तक उसको भी करेंगे, बेसिक लेवल से बहुत ही अच्छे लेवल तक, और वो भी बहुत इजी वे में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।